हेलो फ्रेंड, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण वंश खिलजी वंश को देखेंगे और इसके एक महत्वपूर्ण शासक जो संस्थापक भी है जलालुद्दीन खिलजी, और इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंशों ने शासन किया उसमें सबसे कम अवधि तक शासन जो किया वो खिलजी वंश ही था। इसका शासन काल है 1290 से 1320 ईस्वी तक। और इस वंश के जो संस्थापक हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, और इनका जो शासनकाल है वो 1290 से 1296 तक है। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति की संज्ञा दिया है। उन्होंने बताया है कि पहली बार दिल्ली में गुलाम वंश की जगह पर, गुलाम वंश के स्थान पर एक स्वतंत्र वंश की स्थापना होती है। इसी कारण उन्होंने इसको खिलजी क्रांति किया है। और दूसरी बात ये कि तुर्क अमीरों के स्थान पर इस समय सर्वहारा वर्गों की भी उच्च पदों पर पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति होती है। इस कारण से उन्होंने इसको खिलजी क्रांति की संज्ञा दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है, इनकी उपाधि है शाइस्ता खान की, और शाइस्ता खान की उपाधि इनको कैकुबाद दिया था। उस समय ये समाना के सूबेदार थे कैकुबाद के समय, और उन्होंने ही कैकुबाद ने इनको शाइस्ता खान की उपाधि दिया था। जब जलालुद्दीन खिलजी शासक बना था उस समय इनकी उम्र 70 वर्ष की, यानी एक वयोवृद्ध मुसलमान थे। इसीलिए वो बोलते भी हैं कि मैं एक वयोवृद्ध मुसलमान हूँ और मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं किसी की रक्त बहाऊं। बर्नी इसके बारे में लिखते हैं कि यह एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, और ये उदारवाद निरंकुशवाद का जनक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में राज्यरोहण है वो 13 जून 1290 को कैकुबाद द्वारा बनाए गए किलोखरी में एक महल में हुआ था। उसी को किलूगढ़ भी कहा जाता है, और वहीं पर हुआ था। और 1 वर्ष तक वो किलोखरी में ही रहा था। वो 1 वर्ष तक दिल्ली नहीं आया था। फिर दिल्ली इसको बुलाया गया, तब ये दिल्ली आया। और जब दिल्ली आया तो बलबन के जो सिंहासन थे उस पर बैठा नहीं। वो बलबन के प्रति वो श्रद्धा को व्यक्त किया और कहा कि इस पर बलबन बैठते थे और मैं इस पर अपना हक नहीं, मैं उस पर बैठने को अपने लायक नहीं समझता हूँ। इस प्रकार वो चूँकि बलबन के जो वंशज थे उनकी हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था, इसीलिए लोगों के प्रति एक सेंटिमेंटल भाषण देता है और बलबन के प्रति श्रद्धा भी व्यक्त करता है। फिर दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान है जिसने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इससे जितने भी विरोधी हैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता है, और एक एकदम बिल्कुल उदार व्यक्ति है। अपवाद के रूप में एक सीधी मौला जो ईरान का संत है उसकी हत्या हो जाती है, नहीं तो ये किसी की हत्या भी नहीं करता है। और इसके शासनकाल में जो पहला विद्रोह होता है वो मलिक छज्जू का विद्रोह होता है 1290 में। 1290 में ये मलिक छज्जू का जो विद्रोह होता है, मलिक छज्जू कड़ा एवं मानिकपुर का सूबेदार है। कड़ा मानिकपुर का ये विद्रोह कर देता है, और इस विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान अपने बेटे अरकली खां के साथ खुद जाता है और मलिक छज्जू को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाकर जब अरकली खां इसको पेश करता है जलालुद्दीन खिलजी के सामने, तो उन्होंने इसको माफ़ कर दिया है। ये बिल्कुल उदार है, माफ़ कर देता है। उसके बाद इसके समय में दिल्ली में ठगों का बहुत अत्याचार बढ़ गया था। ठग किसी को भी लूट लेते थे। इसने सभी ठगों को पकड़वाया और एक नाव पर बैठा के उनको बंगाल भेज दिया, किसी को दंड नहीं दिया। और उसी समय अपवाद के रूप में एक सीधी मौला की हत्या करा देता है। हाथी से कुचल के सीधी मौला की हत्या हो जाती है। ये एक ईरान से आया हुआ एक संत है जो बलबन के शासनकाल में आता है और दिल्ली में एक खानकाह चलाता है, और लाखों यहाँ हजारों की संख्या में रोज़ भिखारी खाना भी खाते हैं, और भी लोग यहाँ खाना खाते हैं। और खुद इसका पुत्र जो जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र है
खान खाना, वो भी खुद इसका शिष्य है। और इसकी जब इस पर आरोप लगता है कि सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप लगता है, उसके बाद ही इसकी हत्या होती है। और इसकी हत्या के कुछ दिनों के बाद इसका पुत्र शहजादा खान खाना की भी मृत्यु हो जाती है। और देखिए, इसी के समय में, जलालुद्दीन खिलजी के समय में मंगोल आक्रमण भी हुआ था 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में। लेकिन मंगोल पराजित हो गए और दोनों मंगोल और जलालुद्दीन खिलजी के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया। इसी के समय में मंगोल नेता उलुग खां, जो हलाकू का पौत्र था, वो 4000 मंगोलों के साथ वो दिल्ली में बस गया और इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया 4000 मंगोलों के साथ। और सुल्तान ने उसको दिल्ली में रहने के लिए एक मुगलरपुर शहर बसाया, जिसको आज मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। और इनको 9 मुसलमान कहा गया, इस मंगोलों को 9 मुसलमान कहा गया। ये जो 4000 मंगोल उलुग खां के नेतृत्व में इस्लाम धर्म को स्वीकार किए, इनको 9 मुसलमान कहा गया। उसके बाद रणथंभौर का अभियान किया, और रणथंभौर के शासक थे हमीर देव। ये राजस्थान में है और अरावली पहाड़ी के नज़दीक है। लेकिन यहाँ दुर्ग इतने मजबूत थे कि जलालुद्दीन खिलजी के लिए दुर्ग तोड़ना असंभव था। और उसने कहा कि मैं एक मुसलमान के बाल की कीमत कई दुर्गों से ज़्यादा समझता हूँ। इस प्रकार वो वापस आ गया। इसी के समय में, अलाउद्दीन के समय में ही पहली बार दक्षिण भारत का अभियान किया गया। अलाउद्दीन खिलजी किया। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में पहली बार 1296 में दक्षिण भारत का अभियान किया गया, देवगिरी का, जो अलाउद्दीन खिलजी किया था, जो इसका भतीजा और दामाद दोनों था। और देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। रामचंद्र देव और अलाउद्दीन के बीच एक संधि हो जाती है। लेकिन उसी समय शंकर देव का बेटा, रामचंद्र देव का जो बेटा है शंकर देव, वो अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण करते रहा। कुछ समय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, चूंकि यह अफवाह फैला रखी थी कि मैं सेना का अग्रभाग हूँ और दिल्ली से 20,000 और सेना आ रही है, कुछ समय में जलसेरी के नेतृत्व में कुछ सेना जैसे ही शंकर देव वहाँ पहुँची और शंकर देव ने देखा, तो उसको लगा कि ये जो 20,000 सेना आ रही है वही है। वो आत्मसमर्पण कर दिया। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने एक अपमानजनक संधि उसके साथ है कि, और काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति उसको प्राप्त हुआ। और वो लेकर फिर लौटा कड़ा और मानिकपुर, क्योंकि वो मलुक छज्जू जब विद्रोह किया था, तब मलुक छज्जू को हटा के कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी को ही फिरोज शाह खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने बना दिया था। तो उसके बाद वहीं पर जलालुद्दीन खिलजी को संपत्ति देने के लालच में बुलाया, और जलालुद्दीन खिलजी का वध 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। और वहीं पर अपने को कड़ा और मानिकपुर में ही अपने को सुल्तान घोषित करता है। और ये जब सुल्तान घोषित करता है, तो उस समय बर्नी का एक स्टेटमेंट है। वो बर्नी कहता है कि अभी सुल्तान के मस्तक से खून टपक ही रहे थे, तभी अलाउद्दीन खिलजी ने शाही चंदोबा को अपने सर पर रख लिया। और उसके बाद इसके शासन, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल की पूरी जानकारी बर्नी की जो पुस्तक है, तारीख ए फिरोज शाही, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है। और जलालुद्दीन खिलजी ने एक नया विभाग, दीवान ए वकूफ, एक नया विभाग बनाया था, दीवान ए वकूफ विभाग। ये राजकीय व्यय से संबंधित विभाग था। और इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी आएगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। आज जलालुद्दीन खिलजी से जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ये इसी वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय।